प्रेरितों का मध्य 11 बहुत बार परमेश्वर हमारा द्वारा जो कार्य करता है, कभी कभी हमारा समाज हमारे साथी लोग को समझ में नहीं आता है, लेकिन उसको हम अगर समझाएंगे तो परमेश्वर की आत्मा हम में जो काम किया सामने वाले में भी काम करेगा। लॉर्ड, प्रेरितों और भाइयों ने जो यहूदियों में तो सुना कि अन्य जातियों ने भी परमेश्वर का वचन मान लिया है, क्योंकि कुरनेलियुस के घर में, उनके गांव में सब लोग विश्वास कर लिया, तो ये बात यरूशलेम में पहुंच गए। जब पतरस यरूशलेम में आया तो खतना किए हुए लोग उससे वाद विवाद करने लगे। तो यहूदी मत करो, यहूदी लोग जो खतना किया है, क्योंकि वो लोग खतना करते हैं, अन्य जाति लोग खतना रहित है, हम सब खतना रहित है, वो सब खतना है, क्योंकि अब्राहम को परमेश्वर ने कहा था ना, जो खतना करता है वो ये मेरा है, जो खतना नहीं करता है तो वो मेरा नहीं है। तो उस टाइम बोल दिया प्रभु ने, राइट, परमेश्वर को धन्यवाद हो। तो यहूदी लोग इसलिए कहता है कि हम ही ईश्वर का जाति है, दुनिया में और कोई नहीं है ईश्वर का जाति, ये विश्वास था। हमने पहले अध्याय में देखा है 10वीं में, लेकिन 11वीं में जब उसी के ऊपर सवाल उठा रहा था कि आपने उनके घर में जाकर कैसे खाना खाया, अन्य जाति लोगों के बीच में जाकर खाना कैसे खाया है, उनके साथ संगति कैसे किया, कह के सवाल उठाया। तो पतरस ने अपना अनुभव बताया था, मैं भी भूखा था, प्रार्थना कर रहा था, आसमान से एक बहुत बड़ा पर्दा है ना, एक पात्र है ना, सारे पक्षी जानवर से भरा हुआ पात्र उतर के आया, और परमेश्वर कहता है कि इसको काट के खाओ, लेकिन मैंने कहा मैं नहीं खाऊंगा। इसलिए प्रभु कुछ कहते हैं कि जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे अशुद्ध मत कहो। 3 बार ऐसा ही हुआ, तब सब कुछ फिर आकाश पर खींच लिया गया। और देखो, तुरंत 3 मनुष्य जो कैसरिया से मेरे पास भेजे गए थे, उस घर पर जिसमें हम थे आ खड़े हुए। आत्मा ने मुझसे उनके साथ है ना बेकट के होने को कहा, और 6 भाई भी मेरे साथ हो लिए, और हम उस मनुष्य के घर में गए। प्रेज़ द लॉर्ड। ये पवित्र आत्मा का काम था, ये मेरी काम नहीं है। और उसने बताया कि मैंने एक स्वर्गदूत को अपने घर में खड़ा देखा, जिसने मुझसे कहा कि याफा में मनुष्य भेजकर साइमन को जो पतरस कहलाता है बुलवा ले। यस, क्योंकि कुरनेलियुस ने बताया ना, कुरनेलियुस के दर्शन आए थे, तो कुरनेलियुस को स्वर्गदूत क्या कहा था, सीमन पतरस को बुलाओ। कभी कभी हमारे ऊपर भी सवाल उठता है, तो उनको समझाना भी जरूरी है ना। परमेश्वर को धन्यवाद हो। जब मैं बातें करने लगा तो पवित्र आत्मा उन पर उसी रीति से उतरा जिस रीति से आरंभ में हम पर उतरा था। हालेलुया, परमेश्वर को धन्यवाद हो। पेंतिकोस्त के दिन में पवित्र आत्मा प्रेरित लोगों के ऊपर जैसे उतरा है, वैसा कुरनेलियुस की अन्य जाति लोगों को भी उतरा है। तब मुझे प्रभु का ये वचन स्मरण आया जो उसने कहा कि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। यस, इसीलिए बपतिस्मा 2 है, पानी का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। पवित्र आत्मा बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह देता है। अद्भुत बात यह है कि अन्य जाति और यहूदी के बीच में कोई भेदभाव नहीं है, दोनों को बराबर परमेश्वर ने संभाला है। तो परमेश्वर को धन्यवाद हो। और 17 वचन में बोलते हैं कि जबरदस्त, जबकि परमेश्वर ने उन्हें भी वही दान दिया जो हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से मिला था। तो मैं कौन था जो परमेश्वर को रोक सकता। हालेलुया, यस। जब परमेश्वर ने अन्य जाति लोगों को अभिषेक करना चाहता है, अपनी आत्मा को देना चाहता है, स्वर्ग को वारसी बनाना चाहता है, तो हम कौन है, मैं कौन होता हूँ। बहुत बार हमको ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति यीशु में क्यों आ रहा है, ये व्यक्ति प्रभु पर क्यों विश्वास कर रहा है। परमेश्वर को धन्यवाद प्यारे बहन, जब प्रभु आपको पसंद किया है, जब प्रभु आपको चुना है, तो रोकने वाला कौन होता है। हालेलुया। इसलिए पौलुस कहता है कि प्रभु हमारे पक्ष में, तो विरोधी कौन है। इसलिए जो प्रभु आपको चुना है, प्रभु आपसे प्यार किए। बहन भाई, आज सुबह सुबह आपको प्रार्थना में आया है, तो परमेश्वर को आप पसंद है, प्रभु ने आपको चुना है, तो प्रभु आपका आशीष देना चाहता है। तो आपका आशीष को रोकने वाला कौन है। आपका आशीष को कोई नहीं रोक सकता, परमेश्वर ने आपको चुना है। प्रभु को धन्यवाद हो। तब क्या हुआ था, ये सुनकर वे चुप रहे और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे। देखना, वो सब लोग बहुत आनंदित हुआ, कितना अच्छा परमेश्वर है, क्योंकि कोई पक्षपात नहीं किया है, सबका परमेश्वर है वो। तब तो परमेश्वर ने अन्य जातियों को भी जीवन के लिए मन फिराव का दान दिया है। यस, ये वरदान है, मन फिराव एक वरदान है। ध्यान सुनिएगा, ये सब लोग मन नहीं फिरा पा रहे हैं। परमेश्वर की अनुग्रह, परमेश्वर कृपा जिसको ऊपर आता है वही मन फिराता है। रोमियो 2:4 में कहता है, क्या आप नहीं जानते हो, परमेश्वर की सहनशीलता को तुच्छ जानते हो, उसकी अनुग्रह ही, उनकी प्रेम ही, उनकी कृपा ही हमें मन फिराव को सिखाती है। यस, आज जो भी अन्य जाति से मन फिरा रहे, इसके मतलब ये ईश्वर की अनुग्रह है। हालेलुया, आपको मेरे ऊपर अनुग्रह हुआ है, इसलिए मन फिराया है, सच्चे खुदा पर विश्वास करने लगे। परमेश्वर को धन्यवाद हो। परंतु उनमें से कितने कुप्रिसी और कुरीनी थे जो अन्ताकिया में आकर यूनानियों को भी प्रभु यीशु के सुसमाचार की बातें सुनाने लगे। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। परमेश्वर को धन्यवाद हो। ये लोग कहां से आए थे, 19 में देखना। जो लोग उस क्लेश के मारे
जो स्तिफनुस के कारण पड़ा था। ध्यान सुनिए, तितर बितर हो गए थे जब स्तिफनुस मर गए थे ना, अध्याय 7 में, तो ये लोग तितर बितर हो गए थे, क्योंकि 8:1 में लिखा हुआ, वे फिरते फिरते फीनीके और कुप्रुस और अन्ताकिया में पहुंचे। वाह क्या बात है। परंतु यहूदियों को छोड़ किसी और को वचन ना सुनाते थे। जब यहूदी लोगों को सुनाते थे, अन्य जाति लोगों के बीच में नहीं। पहली बार अन्य जाति लोगों के बीच में फिलिप गया, इसके बाद पतरस भी गया, दरवाजे खुल गए। परंतु उनमें से कितनों ने कुप्रिसी और कुरेनी थे। ध्यान सुनिए, ये कुरेनी लोग बहुत अच्छे लोग हैं। ये लोग अट्टा कट्टे होते हैं, देहदार, मतलब बहुत जबरदस्त हाइट एंड वेट है ये लोग, क्योंकि ये लोग जंगली लोग, देहाती लोग हैं। यीशु मसीह जब क्रूस उठा रहे थे, एक व्यक्ति को बोलते कि इसको क्रूस उठाने में मदद करो। वो व्यक्ति कुरेनी के था, इसी टापू का था, कुरेनी सीमोन कहता है इसको। परमेश्वर को धन्यवाद हो, क्रूस उठाने के लिए उनकी गांव के लोगों को मौका मिला। परमेश्वर किसी को कर्जदार नहीं है, आमेन। इसीलिए एक कुरेनी लोग बोलने से बहुत खुशी होती मुझे। यूनानियों को भी प्रभु यीशु का सुसमाचार की बातें सुनाने लगे। वाह, ध्यान सुनिए, कौन सुना रहे थे? कुप्रिसी है ना, और कुरेनी। कुप्रिसी मतलब साइप्रस लोग, बरनबास के गांव के लोग, और कुरेनी लोग मिक्स करके ये लोग सुसमाचार सुना रहे। कितना यूनिटी देखिए। और प्रभु का हाथ उन पर था। प्रेज़ द लॉर्ड। देखना है, परमेश्वर के हाथ उन पर था। ये कुप्रिसी और कुरेनी लोग के साथ प्रभु का हाथ था, और बहुत लोग विश्वास करके प्रभु की ओर फिरे। प्रेज़ द लॉर्ड। जब प्रभु की हाथ हमारा साथ है, तब लोग मन फिराएंगे, आमेन। तो इसलिए हम ये प्रार्थना करना, प्रभु तेरे हाथ मेरे साथ रखो, ताकि मैं बहुत लोगों को मन फिराऊं। आजकल लोग मन नहीं फिरा रहे, लेकिन आशीर्वाद के पीछे भाग रहा है। मन फिराना बहुत जरूरी है। मन फिरा के प्रभु के पास आना, प्रभु यीशु पर विश्वास करना। अद्भुत बात है। ध्यान से निकाले के बाद तब उनकी चर्चा यरूशलेम की कलीसिया को सुनने में आया। वाह क्या बात है। यहाँ की लोग विश्वास करने लगे, प्रभु की महिमा करने लगे, कलीसिया बन गए, तो यरूशलेम तक पहुंच गए। उन्होंने बरनबास को अन्ताकिया भेजा। वाह क्या बात। बरनबास इसी कुप्रिसी, बरनबास पता नहीं, ये भी कुप्रिसी वासी है, मतलब साइप्रस का बंदा है। बरनबास को भेजा, देखो वहां कलीसिया बन गया, वो लोग कैसे विश्वास कर रहा है, तो एक बार देख के आओ बोल के बरनबास को भेजा। परमेश्वर को धन्यवाद हो, बरनबास बहुत अच्छा व्यक्ति है। वो पहुंचकर और परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर आनंदित हुआ। यस, इसलिए अगर कोई कलीसिया बढ़ता है, देख कर खुश होना चाहिए। कोई प्रार्थना करता है, आराधना करता है, उसको देख कर खुश होना चाहिए। आजकल लोग जलता है, अब इनकी चर्च बढ़ रहा है, अब इनके पास इतना लोग आ रहा है। अरे बाबू, हमारा सच्चा दिल वाले ये होता है कि अगर कोई भी यीशु पर विश्वास करते हैं ना, कोई भी हो, उसको देखकर आनंदित होता है। ये सच्चा दिल है। कोई भी अगर समझ लीजिए, हमारा रिश्तेदार, हमारे गांव का लोग, हमारे साथी लोग, हमारे पड़ोसी लोग यीशु पर विश्वास करने से कितना आनंद होता है, कितना खुशी होती है। क्योंकि प्रभु का राज्य को बनाना, यीशु के पास लोग आना, ये राज्य के, इसको बोलते हैं कि किंगडम माइंड, राज की मन होना जरूरी है। लेकिन आजकल लोग एक पास को दूसरे पास जलने लगे, और उनकी चर्च बढ़ रहा है। खुश होना चाहिए ना, लोग आ रहा है, उद्धार पा रहा है, यीशु पर विश्वास कर रहा है, नरक से बच रहा है, बीमारी से चंगाई हो रहा है, बंधन टूट रहा है। इसको देख के खुश होना चाहिए हम, क्योंकि यीशु का दिल है। क्योंकि हम प्रभु के लिए काम कर, हम सब एक ही परिवार है, मतलब अलग अलग काम कर रहे हैं, लेकिन प्रभु के राज्य को बनाना हमारा मकसद क्या है? प्रभु के राज्य के बना, ये होना चाहिए। इसीलिए सच्चा दिल वाला, सच्चा बंदा, अच्छा बंदा, प्रभु के दास। अच्छा दास क्या होता है कि जहां भी लोग विश्वास कर रहे हैं तो उनको देख खुश होता है। इसीलिए कैथोलिक, सीएनए, मेथोडिस्ट, हमको मतलब नहीं, हमको एक ही मतलब है कि यीशु पर विश्वास किया, और कोई भी ब्रादर, कोई भी डिनोमिनेशन का हो, वो हमारा लोग है, हम उनसे प्यार करना है। चाहे कैथोलिक वाला हो, चाहे सीएनए वाला, मेथोडिस्ट वाला, पेंटेकोस्ट हो, बैप्टिस्ट हो, ब्रदरन ग्रुप हो, मेनोनाइट हो, कोई भी हो, तो अगर यीशु पर विश्वास करते हैं तो उनसे प्यार करना, खुश होना चाहिए। ये हमारा लोग। प्रेज़ द लॉर्ड। अद्भुत बात है कि अनुग्रह का देखकर आनंदित हुआ, और सबको उपदेश दिया कि तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहो। यस, ये बहुत जरूरी है। कोई भी बिरादरी को हम ये सिखाना कि हम सब लोग तन मन होकर प्रभु के साथ लिपटे रहना। लिपटे रहना मतलब बहुत नजदीक पकड़ के रहना, विश्वास में मजबूत होकर रहना, लिपटे रहना। प्रेज़ गॉड। क्योंकि ध्यान सुनिए, बरनबास एक भला मनुष्य था। यस, भला मनुष्य हमें से ये चाहता है कि सब लोग खुशी रहे, सब लोग प्रभु के साथ रहे, ये है। और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, देखना, और बहुत से लोग प्रभु में आ मिले। यस, भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा से भरा हुआ था, तो इसीलिए बहुत लोग जुड़ने लगे। अगर हम पवित्र आत्मा से भर गए और हम अच्छे करेंगे, लोगों को भला करेंगे, तो बहुत लोग
प्रभु से जुड़ता है। इसीलिए हम प्रार्थना करना, प्रभु तेरे आत्मा से हमें भर दो, हम लोगों को मन फिराव के लिए, प्रभु सिखाने के लिए और सुसमाचार सुनाने के लिए हम इस्तेमाल करो बोलकर हम प्रार्थना करना। ध्यान सुनिएगा, अब मालूम है ना 9वें अध्याय में क्या हुआ था? शाऊल को प्रभु ने दर्शन दिया था, रास्ते में मिलते दमिश्क जाते समय रास्ते में दर्शन दिया कि आंखें जल गया, और हनन्याह गया और शाऊल पर हाथ रख के प्रार्थना किया तो आंखों से छिलका निकल गए और बपतिस्मा लिया, सुसमाचार प्रचार करने लगे, अरेबिया चला गया। परमेश्वर कुछ लोगों को चुनता है सेवक के लिए, लेकिन छुप जाता है। छुप गया, 10 साल तक अपने गांव में रह रहा है। लेकिन बरनबास को मालूम था कि यार एक बंदा था, प्रभु ने इसको दर्शन दिया, प्रभु ने इसको चुना था, ये कहाँ है बोलकर ढूंढ के गया। कितना अच्छा ना। ध्यान सुनिए, प्रभु आपको जब चुनता है ना, आपके लिए ढूंढ के कोई ना कोई आएगा। कभी कभी हम भी छुप जाता है। हमको ऐसा लगता है कि मुझे पहचानने वाला कोई नहीं है, मुझे प्यार करने वाला कोई नहीं है, मुझे इस्तेमाल करने वाला कोई नहीं है, ऐसा लगता है हमको। शाऊल भी पता है जाकर अपने गांव में रह गया, सेवक के लिए प्रभु दर्शन दिया, चुना था, लेकिन कुछ काम नहीं कर रहा है, बस अपना काम करके गांव में बैठ गया। लेकिन 25 वचन में क्या लिखा है? तब वो बरनबास ने शाऊल को ढूंढने के लिए तारसुस को चला गया। वाह क्या बात! मतलब परमेश्वर का प्यार यह है कि इंसान को ढूंढता है, शाऊल इसको ढूंढ के गया। इसीलिए जब प्रभु आपका अभिषेक देता है, आपको प्रभु चुनता है, तो तू जहां भी रहे प्रभु वहां से उठा के लेकर आमेन, हालेलुया। तू पहाड़ के बीच में रहे, गांव में रहे, कहीं भी रहे, प्रभु उठा के लेकर आएगा। जब प्रभु मुझे अभिषेक किया तो विशाखापट्टनम से उठा के दिल्ली लेके आ गया। आमेन, यस, प्रभु लेके आता है। क्या लिखा हुआ? शाऊल को ढूंढने के लिए तारसुस को चला गया, और जब उनसे मिला, इसको दर्शन मिला, प्रभु ने चुना इनको। इतना जबरदस्त दर्शन है, डायरेक्ट प्रभु इनको दर्शन दिया। ये व्यक्ति कहाँ है? चुपके रहा, रहना नहीं चुपके, क्योंकि ये सेवक करना बोल के ढूंढ के गया, और जब मिला उसके एंकरेज किया, उत्साहित किया। इसलिए बरनबास ने शाऊल को सेवकाई में लेकर के है ना जोड़ दिया। ध्यान सुनिएगा, उसे मिला था तो उसे अन्ताकिया में लाया। देखना इधर क्यों बैठे भाई अकेला, तो क्या कर रहे यहाँ, तू आजा मेरे साथ बोल के बरनबास ने क्या किया था? शाऊल को अपने साथ लाया। और ऐसा हुआ कि वे 1 वर्ष तक दोनों मिलके, ध्यान सुनिएगा, दोनों मिलके 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहा। क्योंकि शाऊल भी महाज्ञानी है, लेकिन इस्तेमाल करने वाला कोई नहीं है। परमेश्वर प्रभु हमें वचन दिया है, ज्ञान दिया। बहुत बार क्या होता है कि हमें चुप के रह जाता है। अभी भी मंगलपुरी में हम चुप के रह गए, इस्तेमाल करने वाला कोई नहीं, लेकिन प्रभु इस्तेमाल करता है। शाऊल भी ऐसा था, चुप के रह गए, लेकिन बरनबास ढूंढ के गया और उसको उठाया, बोला आ जाओ। कहाँ गए थे? अन्ताकिया। अन्ताकिया है सेंटर है, ध्यान सुनिएगा। मेन सेंटर यरूशलेम में, सेकंड सेंटर अन्ताकिया। अन्ताकिया बाद में मेन सेंटर बन गए। कहीं भी जाता है लोग सुसमाचार प्रचार करके वापस अन्ताकिया में आते हैं। अन्ताकिया बहुत जरूरी है बाइबल के अंदर, है ना। परमेश्वर को धन्यवाद हो, हम कहीं भी छुप के रहे, परमेश्वर का प्रेम हमें ढूंढता है। तो यीशु मसीह क्या बोला लूका 19:10 में? मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उद्धार करने के लिए आया। पहले प्रभु हमें बचाने के लिए ढूंढा, अब दूसरों को बचाने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए भी ढूंढता है। आमेन, हालेलुया। उपदेश देते रहा और चेले सबसे पहले, ध्यान सुनिएगा, यरूशलेम के चेले नहीं, अन्ताकिया के चेले सबसे पहले अन्ताकिया ही में मसीह कहलाए। हालेलुया। दुनिया में पहली बार ये लोग मसीह का लोग है, ईसाई लोग है, बोलने वाला कहाँ थे? अन्ताकिया में। मतलब इतना फैल गए, यरूशलेम के लोगों को भी मसीह नहीं कहा, क्योंकि अन्ताकिया लोगों को पहली बार मसीह कहलाई है। प्रभु का धन्यवाद। ध्यान सुनिएगा, मतलब यरूशलेम पहले से थे। यरूशलेम में पेंतिकोस्त के दिन में बहुत लोग उद्धार पाया, 3000 लोग, 5000 लोग, बहुत लोग उद्धार पाया। लेकिन अन्ताकिया में पहली बार मसीह कहला गया। अगर कोई पूछे पहली बार मसीह कब कहा गया, तो अन्ताकिया में पौलुस और बरनबास ने जहाँ सेवका किया, मतलब बरनबास और शाऊल ने दोनों जब सेवका किया, वहां की चेलों को पहली बार मसीह कहला गया। इसीलिए प्यारे बहन, आप और मैं आजकल मसीह 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 कहता है, लेकिन ईश्वर का सद्गुण, ईश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो ही नहीं रहे। लोग इसे कहने से नहीं होता है ना। हम बदलना है, हम परिपूर्ण होना है आत्मा में, भला करना लोगों को, दूसरों को मन फिराव सिखाना है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्यारे बहन, अद्भुत बात है कि 26 में पहली बार अन्ताकिया में मसीह कहलाए। यस, चेलों को मसीह कहा गया, इसलिए चेले ही क्रिश्चियंस, मतलब चेले ही मसीहा है। प्रभु का धन्यवाद। और क्या लिखा हुआ? उन दिनों में कई भविष्यद्वक्ता यरूशलेम से अन्ताकिया में आए। यस,
अभी बहुत लोग अभी अंताकिया आने लगे, क्योंकि अंताकिया में सेवा बढ़ चुका। हालेलुया। वैसे हमारे मंगलपुरी में सेवा बढ़ गई तो बहुत लोग आएंगे, कोरिया से भी आएंगे, अमेरिका से भी आएंगे, जर्मनी से भी आएंगे, है ना, अलग अलग देशों से और पूरा दुनिया से लोग आएंगे। यस, क्योंकि वैसे अंताकिया में बहुत लोग आने लगे और भविष्य वक्त आने लगे। और उसमें एक व्यक्ति है, उसकी नाम है अगबुस। इसकी नाम याद रखिएगा, अगबुस। कौन सा बुस? अगबुस, है ना। अगबुस नामक एक ने खड़े होकर आत्मा की प्रेरणा से बताया कि सारे जगत में बड़ा अकाल पड़ेगा। वाह, भविष्यवाणी कर लिया। इसको भविष्यवाणी नहीं कहता है, इसको बोलते ज्ञान का वचन, क्योंकि आने वाला दिनों के बारे में बता रहे, पवित्र आत्मा के द्वारा ये बता रहा कि ज्ञान के वचन बता रहा था कि वो बड़ा अकाल पड़ेगा। पवित्र आत्मा की प्रेरणा से ये कहा, प्रेरणा से भविष्यवाणी नहीं किया। कुछ लोग कहते हैं कि भूकंप आना, अकाल आना, ये भविष्यवाणी नहीं है, ये ज्ञान है। मौसम विभाग वाले बोलते हैं कल बारिश होने वाला, बारिश हो जाती है, कभी कभी नहीं होती, अलग बात है, लेकिन बोलते हैं कि बारिश हो रही, क्योंकि वो पढ़ाई किया है, उनके पास ज्ञान है, ज्ञान के कारण बताता है। वैसे यहाँ पवित्र आत्मा भी ज्ञान सिखा रहा था कि है ना, आने वाला दिनों में एक बहुत बड़ा अकाल पड़ेगा। और वो अकाल क्लौदियस के समय में पड़ा। क्लौदियस बोल के एक बादशाह है, उस बादशाह के टाइम में पड़ा। ध्यान सुनिए, ये जरूरी भविष्यवाणी है। पूरा दुनिया में अकाल पड़ेगा तो फिर अंताकिया को भी अकाल आएगा ना। लेकिन अंताकिया लोग क्या बोलते पता है? दुनिया का पूरा अकाल होगा, लेकिन हमें अकाल नहीं है। हालेलुया। ध्यान सुनिए, दुनिया पूरा भूखा रहेगा, लेकिन तुम्हारा घर तुम कभी भूखा ना रहेगा, प्रभु संभालेगा। अंताकिया लोग क्या बोलते पता है? अगर अकाल पड़ेगा तो ध्यान सुनिएगा, तब चेले ने ठहराया कि हर एक अपनी अपनी पूंजी के अनुसार, अपना अपना पूंजी के अनुसार यहूदियों में रहने वाला भाइयों की सेवा के लिए कुछ भेजे। मतलब क्या बोलते हैं? दुनिया में अगर अकाल पड़ता है तो यरूशलेम में और यहूदियों में जो भी रहते हैं हमारे भाई लोग, उनको हम मदद करेंगे। वाह, दुनिया को अकाल पड़ेगा तो हम मदद करेंगे। मतलब कलीसिया ये होता है, चर्च ये होता है कि किसी को भी अकाल हो तो चर्च सपोर्ट करे, चर्च मदद करे। मतलब चर्च को अकाल नहीं है। हालेलुया। चर्च भी तो दुनिया में, पूरा दुनिया में अकाल आने से भी अकाल आना चाहिए ना। लेकिन ये कहता है कि हम दूसरे को मदद करेंगे, हम दूसरे को सपोर्ट करेंगे। ये है वचन की कलीसिया, ये है आत्मा से परिपूर्ण कलीसिया, आत्मा से भरा हुआ कलीसिया, वचन से भरा हुआ कलीसिया जो है कि दूसरों को मदद करता है। मैन कोरोना का टाइम में हमारा कलीसिया, मंगलपुरी कलीसिया, बहुत लोगों को मदद किया, बहुत लोगों को चावल बांटा, बहुत लोगों को खाना बांटा, बहुत लोगों को राशन दिया हमने। मुझे सारे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हमने मदद किया, पूरा कलीसिया। और दूसरी बात, कोरोना का टाइम में सबसे ज्यादा ऑफरिंग भी है उसी टाइम, सबसे ज्यादा ऑफरिंग भी कोरोना का टाइम आया में। प्रभु महान है। दुनिया का काल होगा, लेकिन हमें नहीं। ध्यान सुनिएगा, परमेश्वर अपने बच्चों को संभालते हैं। जवानों सिंह भूखे रहेंगे, अपने खोजियों को कोई घटी नहीं होगा। आपको कभी अकाल नहीं होगा, आप कभी भूखा ना रहेगा। मैन, और आप दूसरों को खिलाने वाले बनोगे, दूसरों को मदद करने वाले बनोगे। ये कलीसिया है, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे। क्योंकि बहुत अद्भुत बात लिखता है कि अंताकिया कलीसिया में पहली बार चेले मसीहा कहला गया। और अंताकिया कलीसिया बोलता है कि अगर अकाल पड़ेगा तो हम सपोर्ट करेंगे, हम मदद करेंगे। क्या फेथ है, क्या विश्वास देखिए। इसलिए ये होता है वचन वाला, ये होता है पवित्र आत्मा भरपूरी का, ये होता है ईश्वर के चेले, ये होता है कलीसिया। प्यारे बहन, हम भी दूसरों को मदद करने वाले बनना चाहिए। छोटी छोटी कलीसिया को जो लोग है ना गरीब में रहता है, जो लोग परेशान में है, उनको मदद करने वाला कलीसिया हम भी बनना चाहिए। अपना पूंजी के अनुसार यहूदियों में रहने वाले भाइयों की सेवा के लिए कुछ भेजे, ये लोग भेजने के लिए तैयार है। इसलिए हम भी भेजना है, हम भी लोगों को मदद करना है। मैं आशा करता हूँ कि प्रभु आपको इतना क्षमता दे, इतना शक्ति दे, है ना, पैसा में, प्यार में इतना शक्ति दे, ताकि दूसरों को भी आप मदद कर सके। मैन, और क्या लिखा हुआ? और उन्होंने ऐसा ही किया, और बरनबास और शाऊल के हाथ प्राचीनों के पास कुछ भेज दिया। वाह, क्या बात है। प्राचीनों के पास मतलब जो प्रेरित लोग है ना, उनके पास भेजा, कुछ पैसा भेजा, है ना। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसीलिए प्रार्थना करना कि हमारा मंगलपुरी कलीसिया भी, हमारा कलीसिया भी क्या करना, दूसरों को मदद करने वाले बने, दूसरों को सपोर्ट करने वाले बने। ताकि कलीसिया इतना पावरफुल कैसे बन गया? वो वचन से भर गया, पवित्र आत्मा से भर गया। परमेश्वर का धन्यवाद। और आने वाले दिन में देखते हैं मासिदोनिया कलीसिया भी दूसरे को मदद करती। मासिदोनिया कलीसिया तो और बहुत गरीब थे, और वो भी दूसरों को मदद करते। इसीलिए हमारा चर्च भी दूसरों को मदद करने वाला चर्च बनना चाहिए, दूसरों को सपोर्ट करने वाला कलीसिया बनना चाहिए। ये है हमारा चाहत है। प्यारे बहन, प्रेरितों का अध्याय 11 अद्भुत है कि पतरस के ऊपर सवाल उठाया था, अन्य जाति के बीच में क्यों खाना खाया, क्यों संगति किया? तो कहता है कि ये पवित्र आत्मा का कार्य है। पवित्र आत्मा ने हमारे बीच में दीवार को तोड़ दिया। अद्भुत बात है कि, और इसकी बात सुसमाचार फैल के कुरेनियों को प्रभु इस्तेमाल किया अंताकिया कलीसिया को स्थापित करने के लिए। और वहां बरनबास और शाऊल आके उनको मजबूत किया वचन में। और पहली बार
मसीह के लोग चेले मसीह कहला गया। और अगबुस बोल के एक भविष्यवक्ता आके भविष्यवाणी किया था कि पूरा मतलब ज्ञान के वचन बता पवित्र आत्मा की प्रेरणा से कहा कि अकाल पड़ने वाला पूरा दुनिया में। ये अकाल आई थे क्लाउदिया चक्र बादशाह के टाइम में, लेकिन कलीसिया कहता कि कितना भी अकाल पड़े तो हम भाई लोग को मदद करेंगे, हम भाई लोग को सपोर्ट करेंगे। इसीलिए आप और ये मैं प्रार्थना करना, प्रभु हम भाई लोगों को बहनों को सपोर्ट करने वाला बने, मदद करने वाला बने। यस, परमेश्वर आपका ऐसा दिल दे। यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पे जान दे दिया, हमारे लिए मर के तीसरे दिन जी उठा। जब जान दिया प्रभु क्या नहीं देगा, सच्चा प्यार देता है। परमेश्वर ने जगत से ऐसे प्रेम रखा ताकि अपने एकलौते पुत्र को दिया, ताकि जो कोई इन पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया इसीलिए अपने बेटे को दिया। अगर हम प्यार करते हैं तो हम कुछ देते हैं, इसलिए हम भी लोगों से प्यार करना है, प्रभु यीशु का प्रेम दूसरों को दिखाना है। इसलिए प्रार्थना करना, प्रभु मैं मेरा परिवार दूसरों को मदद करने वाला परिवार बन जाए, अंता के कलीसिया की तरह हम बन जाए प्रभु। तो प्रभु निश्चय आपको आपके परिवार को बहुत ही बहुत आशीष देगा। कोई चीज चिंता मत करना, कोई चीज की चिंता मत करना, कोई भी छोड़ दे, यीशु मसीह कभी नहीं छोड़ेगा। दुनिया भूखा मरेगा लेकिन आप भरपूरी से खाना खाओगे। परमेश्वर आपका आपके परिवार को संभालेगा। जो व्यक्ति निराशा दुख में रहेगा, लेकिन तुम जब यीशु पर विश्वास करते होगे एक नया ज्योति के साथ, नया आनंद के साथ जिंदगी जियोगे। प्रभु आपको आपके परिवार को जरूर संभालेगा। कोई भी छोड़ दे, यीशु मसीह कभी भी नहीं छोड़ता है, वो आपसे बहुत ही प्यार करता है। गॉड ब्लेस यू। आइए हम प्रार्थना करेंगे।